हाय गाइस। तो आज हम नया टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। नाम से ही काफ़ी क्लियर है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू, यानी जो एग्जीक्यूटिव के एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्शंस होते हैं उनमें अगर कुछ गड़बड़ होती है तो क्या जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। इसमें मेनली कवर्ड होती हैं रिट्स जो है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में। तो सीधा आते हैं, हमने ये चीज़ ली थी ब्रिटेन से और इस पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 डिफाइंस द फंडामेंटल राइट। तो ये इसका काम होता है नेशन, प्रिवेंट द नेशन टू एंक्रोच अपॉन द राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन एनी कंट्री। तो ये जो चीज़ होती है ये इंडिविजुअल की लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बचा के रखता है बेसिकली। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर इसके, द ऑब्लिगेशन ऑन द जुडिशरी बॉडी एंड द गवर्नमेंट बॉडी टू चेक दैट देर इज़ नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि गवर्नमेंट की बॉडी और जुडिशरी ये दो ही हैं जो हमारे राइट्स के बारे में वर्क कर सकती हैं। As regard with the establishment of Supreme Court was considered with a power of judicial review of the Constitution. An ad hoc committee was created of 5 members which bestowed the power of judicial review to the judiciary. यानी जब शुरुआत हुई थी, ये बिल्कुल शुरुआत का समय था, तब ये डिस्कशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर के बीच में कि हमें करना क्या चाहिए। तो बहुत डिस्कशन के बाद ये चीज़ सेटअप करी थी कि सुप्रीम कोर्ट रखते हैं, नहीं तो अब दो ऑप्शंस थे हमारे पास, या तो हम पूरी पावर दे दें लेजिस्लेटिव को और लेजिस्लेटिव के पास है पूरी रूल बनाने की पावर, और वो अपने हिसाब से जो रूल बनाएगी वो बना सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है, और इसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं। दूसरा था सिलेक्टिव रोल, हम चुने सिलेक्टिव रोल को। अब सिलेक्टिव रोल में 5 मेंबर की एक कमेटी तब बन गई। तो अब हम आते हैं 5 रिट्स पर, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि कहीं हमारे साथ गवर्नमेंट कोई गलत एक्शन ना ले रही हो। तो इसके लिए 5 रिट्स हैं: रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ क्यू वारंटो, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ सर्शियोरारी एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन। सबसे पहले समझते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का सीधा साफ मतलब है यू मे हैव द बॉडी। जब किसी कंडीशन में एक बॉडी, एक इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के अंदर प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो वो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लगा सकता है। अब इससे ये होगा कि अगर 24 घंटे में उस इंसान को प्रेजेंट नहीं किया गया तो द अरेस्टेड पर्सन विल हैव टू बी रिलीज्ड। नाउ द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इन्वोक्ड ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल हु इज़ होल्डिंग एनी पर्सन इन अनलॉफुल कस्टडी। यानी ये सबके ही अगेंस्ट यूज़ करी जा सकती है। अब आते हैं रिट ऑफ क्यो वारंटो पर। तो अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफिस को गलत तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है, मान लीजिए कोई भी मिनिस्टर होता है जो एलिजिबल है ही नहीं उस सीट के लिए और फिर भी वो उस सीट पर अपने दायित्व दिखा रहा है, तो वो रिट ऑफ क्यो वारंटो के अगेंस्ट जा रहा है। यानी अगर हम अगर उसकी उस पोजीशन को चैलेंज करें तो हम किस रिट के अंडर करेंगे, वो है रिट ऑफ क्यो वारंटो। यानी इन वर्बैटिम में समझते हैं कि व्हेन अ सर्टेन पर्सन इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस बट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, then the court can issue this writ. Under this writ, that particular person will need to show under which statutory provision he is entitled to hold the office. अब ये ऑफिस के साथ कुछ कंडीशंस है कि ये ऑफिस पब्लिक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रेजेंस होना चाहिए, एंड द पर्सन होल्डिंग ये लीगली क्वालिफाइड होना नहीं चाहिए ताकि ये इन्फ्रिंज करे उसको और हम क्यो वारंटो की रिट लगा पाएँ। अब आते हैं रिट ऑफ मैंडेमस पे। रिट ऑफ मैंडेमस तब अप्लाई होती है जब कोई गवर्नमेंट का ऑफिस अपना काम ना कर रहा हो। जैसे कोई एक ऑफिस है, जल विभाग है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, हम इसमें किसके पास जाएं और किस आर्टिकल के अंडर जाएं। तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं पर भी अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 32 एंड सेक्शन 226 रिस्पेक्टिवली, और हम ये बता सकते हैं दैट ये जो अथॉरिटी है ये अपना काम नहीं कर रही है। वर्बैटिम से मैंडेमस को समझते हुए देखते हैं कि दिस रिट इज़ बेसिकली इशूड बाय द कोर्ट टू डायरेक्ट द अथॉरिटी टू डू द वर्क असाइंड बाय अ पर्टिकुलर ऑफिस। इशूड बाय द कोर्ट टू डायरेक्ट द अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इट बाय लॉ। यानी लॉ के द्वारा जो भी ड्यूटी दी गई है उस बॉडी को, वो ड्यूटी अच्छे से निभाए। मैंडेमस इशू करी जा सकती है, किसी भी टाइम पे करी जा सकती है जब कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर से रिफ्यूज़ कर दे एक्सरसाइज करने को। अब ये किसके अगेंस्ट यूज़ करी जा सकती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, क्वाजी जुडिशियल या जुडिशियल, सारे फंक्शंस के अगेंस्ट मैंडेमस को अप्लाई किया जा सकता है। अब हम समझते हैं रिट ऑफ सर्शियोरारी और प्रोहिबिशन को, इनको हम साथ में लेकर चलेंगे। रिट ऑफ सर्शियोरारी तब काम आती है जब कोई लोअर कोर्ट का डिसीजन अपर कोर्ट ने खारिज कर दिया हो,
तब रिट ऑफ सर्चोरारी काम आती है। वर्बैटिम पे इसके जाते हैं। रिट ऑफ सर्चोरारी इज इशूड टू क्वैश द ऑर्डर पास्ड बाय एन इन्फीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, यानी जब उसने अपने ज्यूरिस्डिक्शन के दरमियान जाके कुछ काम किया हो, उसके आगे जाके अल्ट्रा वायरस जाके कुछ काम किया हो, तो रिट ऑफ सर्चोरारी हम यूज़ कर सकते हैं। अब रिट ऑफ प्रोहिबिशन और इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। The only difference between the two is whereas a writ of prohibition issued to prevent an inferior court or tribunal to go ahead with the trial of the case, यानी हमें जब पता चल गया है कि ये जो कोर्ट है इसके अंडर नहीं आता है, ये केस इससे हायर कोर्ट को मिलना चाहिए, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा सकते हैं। और अगर हमें वो केस हमें उसका जजमेंट खारिज करवाना हो तो हम रिट ऑफ सर्चोरारी लगा सकते हैं। अब समझते हैं कि ये हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी 4 कंडीशन है मेनली। प्रोसीड्स टू एक्ट विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन और इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, यानी जब कोई कोर्ट अपने बिना ज्यूरिस्डिक्शन की चीज़ के या फिर इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन जाए। दूसरा, प्रोसीड्स टू एक्ट इन वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कई बार हो सकता है कि जो लॉयर हो, जो पार्टी हो और जज हो वो संबंधी निकले, कहीं से रिलेटिव निकले, तो ऐसे में केस में पर्सनल बायस आ जाता है। तो इन सिचुएशन में नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ। या फिर प्रोसीड्स टू एक्ट अंडर अ लॉ विच इज़ इटसेल्फ अल्ट्रा वायरस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी वो एक्ट ही नहीं है, वो अल्ट्रा वायरस एक्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। एंड लास्ट पॉइंट, प्रोसीड्स टू एक्ट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स खुद में ही वो कोर्ट इन्फ्रिंज कर रहा हो। तो आज हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. So thank you for watching the video, guys. This is Team Legality Viability, and keep supporting us and do like and give us feedback.